ओ प्रिय बंधु, अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। यह कहावत प्रिय बंधु बकवास नहीं है। मलूक दास जी ने अपने लेखन में यह समझाया है, अपने अनुभव से यह समझाया है कि परमात्मा सबका है, सबका साथी है। कोई जमीन के अंदर है तो कोई आकाश में है, तो कोई पाताल में है, तो कोई वृक्ष पर है, कोई किसी पुष्प में बंद है। कण कण में व्याप्त सभी को परमात्मा भोजन की प्राप्ति कराते हैं। हमने स्वयं इस बात का प्रैक्टिकल किया कि परमात्मा हर प्रकार से जीव के भोजन की पूर्ति करता है। हम अपने आश्रम पर ही एक कुदाल फावड़ा लेकर के अपनी गुफा की खुदाई के लिए जुट बैठे। उसे खोदते 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 हमने उसको 40 फीट नीचे जमीन के अंदर कर दिया। और वहां पर हमने एक नजारा देखा कि न वहां पानी का स्रोत है, न कोई बिल है, और न किसी प्रकार का वहां पर मार्ग है। वहां पर भी हमने छोटी छोटी मेंढकियों के एक रुंड में एक झुंडाकार, उनका गोलाकार उस भूमि के अंदर था। वह उसमें खोदते समय निकली तो हमने प्रभु को नमस्कार किया और अपने हृदय में इस बात को जान लिया कि इनके लिए यहां किस प्रकार के भोजन की प्राप्ति हो रही है। यह जीव इसके अंदर किस प्रकार से जीवित प्राप्त हो गए। और वह फुदक फुदक करके कूदने लगे। एक बार मलूक दास एक साधारण इंसान थे, तो उनकी माताजी उन्हें उपदेश किया करती थी कि बेटा, परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, आप केवल परमात्मा के ध्यान में ही मग्न रहें, परमात्मा का चिंतन करें, गुणानुवाद करें, अपने ध्यान को उस परम शक्ति से जोड़ करके रखें। यह सब गुरु के माध्यम से होता है बेटा। परमात्मा सबको भोजन की प्राप्ति करता है। तो मलूक दास से अपनी माता जी से कह बैठे कि माता, आप निराधार झूठ बोलती हैं। कैसे बेटा? अरे परमात्मा काय को, परमात्मा कैसो, परमात्मा कहां है, परमात्मा कौन से पेड़ पे आता है परमात्मा? आप परमात्मा परमात्मा की बातें करती हो। परमात्मा हमारे बिना किए कैसे दे देगा? नहीं दे सकता। बेटा,
भरोसा करो उन पर, वो सब की पूर्ति करते हैं। अच्छा, देखे आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा, परमात्मा देखे मुझे भोजन खिला के दिखाते, कैसे खिला देंगे? नहीं बेटा, ऐसी जिद ना करो, भोजन खा लो। माता जी उदास हो गई, बेटा से अनुनय विनय करने लगी, बेटा भोजन खा लो, भोजन खा लो मेरे लाल। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, देखता हूं भगवान मुझे कैसे भोजन खिला देगा। माता जिद करने लगी तो मलुकदास जी ने कहा कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। वो घर छोड़ करके एक वीरान जंगल की ओर निकल पड़े। चलते 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 इतनी दूर पहुंच गए कि वहां पर हर कोई व्यक्ति नहीं जाता, और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने समय को काटने लगे। अब मैं देखूंगा कैसे परमात्मा मुझे यहां भोजन करा दे। माता जी बहुत कहती हैं परमात्मा सबकी संरक्षा करता है, सबकी देखभाल करता है, सबको भोजन की पूर्ति करता है, कहीं भी हो चराचर में उसके उदर की पूर्ति परमात्मा ही करता है। मैं भी तो देखूं कैसे परमात्मा चाहता है, कैसे मुझे करा के दिखा दे भोजन, कैसे कराएगा। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। संध्या का समय हो गया प्रिय बंधु। माता जी ने भोजन बनाया और भोजन बना करके ढूंढती ढांढती उसके पग चिन्हों पर उसी जंगल के ओर निकल पड़ी। और जब वहां पहुंच गई तो वृक्ष के नीचे उदास मुद्रा में मलुकदास जी बैठे। उन्होंने कहा मेरे लाल ले भोजन कर ले, मैं भोजन लाई हूं। बेटा खा ले, अरे मेरे लाल खा ले, मेरे पूत ले भोजन कर ले, तू भूखा मर जाएगा बेटा, मेरी आत्मा तड़फेंगे। मां की तो ममता होती ही ऐसी है। उन्होंने कहा मां, मैं भी तो देखता हूं तुम्हारा भगवान कैसे मुझे भोजन करा दे, मैं करता नहीं, मैं नहीं करूंगा। बेटा अंधेरा हो रहा है और मैं घर के लिए भी जाऊंगी, रास्ते में किसी जनावर का खतरा है, कोई मुझ पर झपट्टा ना मार दे। ले मेरे लाल, इस पेड़ पर मैं ये रोटियां बांधे जाती हूं, भूख लगे तो खा लेना। पेड़ के जो तना होता है उसमें माता ने रोटी बांधी और चली गई। मलुकदास जी, शांत का समय हो गया, अंधेरा हो गया, तो उन्होंने रोटियों को उतार करके नीचे रखा और खोल के देखा, सब्जी है, अचार है, पराठे हैं, उनके साथ गुड़ भी है। अब कहता कि मैं नहीं खाता, देखे परमात्मा खिला दे, कैसे खिलाएगा मुझे। अब देख रहे हैं, लेकिन भोजन सामने रखा है, वो खाते ही नहीं। जब रात्रि हो गई तो मलुकदास जी उस वृक्ष पर, जानवरों के भय के कारण उस वृक्ष की डाली पर ऊपर चले गए, चोटी पर, और पत्तों में छुप करके बैठ गए। अचानक रात्रि के समय वहां पर बदमाशों का आगमन हुआ। घोड़ों पर सवार होकर के टपाटप 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 चले आ रहे हैं, और उसी वृक्ष के नीचे आकर के उन्होंने अपने घोड़ों को रोक दिया और अपने असलाह को उस पेड़ के तना से लगा दिया। जब नीचे देखा
तो वहां पर भोजन रखा है। तो बदमाशों ने कहा कि अरे, इस घनघोर जंगल में भोजन की व्यवस्था कैसे बनी, ये कहां से आया? इसमें कोई न कोई रहस्य है। उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि ये भोजन आया कहां से। उन्होंने इस बात के लिए जान लिया कि किसी ने ला करके यहां रखा है, जिससे कि हम लोग, उसे पता चल गया, भनक लग गई कि हम लोग आ रहे हैं, जिससे हम भोजन खाएंगे तो मर जाएंगे और सारा माल लेकर के वो चला जाएगा। भाई कोई भोजन लाया तो जरूर है, इंसान यहां है जरूर, देखो तो सही कहां है, तलाश करो। सभी बदमाशों को लगा दिया, उस जंगल को छान मारा, लौट करके आए तो सरदार से कहा कि सरदार, यहां हमें कोई इंसान ही नहीं मिला। अरे भाई, बिना इंसान के क्या जानवर लाएगा इसको? भोजन कोई लाया जरूर है और हमारे मारने की पूरी प्रक्रिया है। देखो, उस पेड़ की ओर, ऊपर की ओर निगाह को किया तो ऊपर वह व्यक्ति दिखाई दिया। बदमाशों के सरदार ने कहा कि ए, नीचे उतर क्या, नीचे, नीचे उतर क्या, नीचे। मलूक दासी उतर के नहीं आते। उन्होंने अपने दो बदमाशों से कहा कि इसे उतार करके लाओ, और कहा नीचे उतर के आ, वरना गोली मार देंगे। मैं उतर के नहीं आऊंगा, चाहे गोली मार दो। उन्होंने कहा तो पक्का प्रोग्राम है इसका हमें मारने का। बदमाश चढ़े और पकड़ करके उसे उतार करके लाए और उससे कहा कि इस भोजन को खा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा इसे। अच्छा, नहीं खाएगा? दो बदमाशों से कहा इसे पकड़ के नीचे लेटाओ। उसे पकड़ करके जबरदस्ती नीचे लुटा लिया, मुख को ऊपर करा लिया कि खा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बोले ये जिसका 100% यही कारण है कि इस भोजन को हम खा लें, मर जाएं और यह हमारा माल लेकर के चंपत हो जाए। हम भी तो देखते हैं, जब इसमें ये नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा? कि इसमें कोई न कुछ विषाक्त पदार्थ मिला हुआ है, जहर है इसके अंदर, इसीलिए नहीं खा रहा। पहले इसे खिलाओ, तब मालूम पड़ेगा इसके अंदर क्या है। उन्होंने जबरदस्ती गालों में गुच्चे मारे और मुंह फड़वा करके उसे जबरदस्ती मुंह में ठूस करके और भोजन कराया। जब भोजन करा लिया तो मलूकदास जी बोले कि अजगर करे न चाकरी और पक्षी करें न काम। अरे दास मलूक का कह रहे कि सबके दाता राम। मैंने इतना प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन भगवान ने मुझे जबरदस्ती, देखिए मैं नहीं खाते हुए, न चाहते हुए भी मेरे गालों में भोजन चला गया, मेरे मुख में भोजन भर दिया और मुझे खाना पड़ा। वो जबरदस्ती किसी न किसी बहाने से उसको भोजन करा देते हैं। तो प्रिय बंधुओं, भगवान सबकी ओर दृष्टि रखता है, चराचर के जीवों का ध्यान रखता है। माता के गर्भ में बच्चा आता है, उससे पहले ही उसके भोजन की व्यवस्था करता है। उसके बावजूद भी हम अपने माता पिता को नकार दें, माता पिता के कर्तव्यों को भूल जाएं, माता पिता का सम्मान न करें, बड़ी मूर्खता के काम है। हमने तो एक गांव में ऐसा दृश्य देखा कि एक घर में दो भाई फौजी थे। दोनों के विवाह बड़े अच्छे घराने से, धनवान घराने से हुए रिश्ते।
दोनों की दुल्हनें बड़ी ही सुंदर सुशील घर में आई, लेकिन घर में आते ही ससुर जी बुढ़े हो गए, सास जी स्वर्ग को पधार गई। उनके पास 100-200 बीघा जमीन रहे। बेटा ड्यूटी चले गए तो बहुओं ने उनके साथ अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। कभी भोजन दें तो कभी न दें, कभी दें तो कभी न दें। रूखे सूखे जैसे मिल जाएं उनको वहां दे दें। बेचारा मजबूर होकर के जैसा भोजन प्राप्त हो जाए उधर की पूर्ति तो करनी ही है, खा लिया करें। एक दिन नगर में एक कसाई आवाज लगाते हुए आ रहा था, क्या किसी का कटरी कटरा बकरा बकरी बिकाऊ है? किसी का कटरा कटरी बकरा बकरा बिकाऊ है? तो वहां से अंदर से आवाज आई, हां हमारे पास एक कटरा बिकाऊ है। कसाई ठहर गया, पीछे मुड़ करके देखा तो घर से एक महिला निकल रही है और उसने कहा, हाँ भैया हमारे पास एक कटरा बिकाऊ है, इसको ले जाओ। कि बहन जी बताइए कौन सा कटरा है, क्या मांग रही हो, क्या ले रही हो, कौन सा बताइए हमें चल के। अरे तुझे दिखता नहीं, ये बैठा है सामने, ये बैठा है बुढ़ा, यही कटरा है हमारा, हम इसको बेच रहे हैं, हमें परेशान कर रखा है, खकर 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 करता है, द्वार पर बैठ करके परेशान करता है, हम इसे बेच रहे हैं। अरे बहन जी आप ऐसा बुजुर्गों के साथ अत्याचार क्यों कर रही हो? कभी आपको भी बुजुर्ग बनना है, ऐसा ना कीजिए। अरे तू ले रहा का ना ले रहा जी बता पहले। कसाई के दिमाग में आया, बहन जी बताइए तो क्या मांगना चाहती हो? अरे हम 500 रुपए में दे देंगे, ले जा, हटा इस कबाड़े को यहां से। कसाई ने 500 रुपए उस दुल्हन को दिया और बाबा से कहा कि आइए पिताजी बैठिए मेरी गाड़ी पर और चलिए। बुढ़ा निराश होकर के उस कसाई की गाड़ी पर बैठा और चल दिया। कसाई अपने घर में ले गया और अपनी गृहिणी से कहा कि नहीं सुनती कि कहिए जी। आप यह न समझें कि ये कोई गैर हैं, ये हमारे पिताजी हैं, पिताजी, और अपने ससुर से भी बढ़कर के इनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। जब तक इनके प्राण रहें तब तक इनको नरम नरम गरम गरम ताजा भोजन करके खिलाइए, इनका आसन लगाइए, सुबह जागते ही जिन्हें जंगल फिरवाइए, स्नान कराइए और इनको अच्छी तरह से किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस प्रकार से आपको रखना है। कसाई की घरवाली ने कहा कि जी स्वामी आप अपने कर्तव्य को करने के लिए जाइए और हम इनकी सेवा करेंगे, ये जिम्मेवारी हमारी है। उस डोकरा के लिए एक घर में एक कमरा सुनिश्चित कर दिया, उसमें बेड गद्दा लगा करके, बढ़िया पंखा लगा करके वहीं डाल दिया। आराम से पिताजी बैठिए और किसी प्रकार की आपको आवश्यकता हो तो हमसे इशारे में बता दें, हम सारी क्रिया को करेंगे। वह लोग बड़े अच्छे प्रकार से उन बुजुर्ग की सेवा करते हैं। जब 4-6 महीने हो गए, कोई भी घर से उनकी पूछताछ के लिए नहीं आया, किसी प्रकार की सूचना नहीं आई, कोई खबर सुध नहीं ली, तो एक दिन उस बुजुर्ग ने कहा कसाई से कि बेटा मुझे 1 साल सा हो गया तेरे यहां रहते रहते,
कभी मुझे कमरे से बाहर भी निकालेगा कि नहीं? अरे पिताजी, आपने कैसी बात कही? आप कहो तो मैं आपको तीर्थ यात्रा के लिए भी ले जा सकता हूं। आप आदेश तो कीजिए, अपने मन को भाव तो बताइए कि बेटा मुझे गाड़ी पे बैठा करके और तहसील के लिए ले जा। बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाला और तहसील के लिए गए। उस बुजुर्ग ने जाकर के कहा कि बेटा तू यहां बैठ जा, जाकर के स्वयं वकीलों पर कागज बनवाए और तहसीलदार के पास जाकर के उसमें सारी संपत्ति उस कसाई के नाम कर दी। करने के बाद में और कहा कि बेटा अब चलो। लेकर के कसाई अपने घर आ गया। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी आप हमें वहां ले गए थे, क्यों ले गए थे? कि बेटा मैंने प्रॉपर्टी अपनी सारी तुम्हारे नाम कर दी। पिताजी यह आपने अनर्थ किया। मैं आपके संतान की संपत्ति को नहीं लेना चाहता। मेरे लिए तो यह अहोभाग्य है, मेरे लिए बड़ा अच्छा धन्य समय है जो आपकी सेवा करने का अवसर मिला। उसने काफी समय के तत्पश्चात बड़ा अश्रु भर करके अपनी आंखों में कहा कि पिताजी यह आपने अनर्थ कर दिया। मैं किसी की संपत्ति को नहीं चाहता, मुझे इस प्रकार का लालच नहीं था। मैं तो केवल आपकी सेवा के लिए अपने बुजुर्ग समझ करके लेकर आया। कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने कसाई होते हुए, मुसलमान होते हुए हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार किया और बड़ा बेटा बन करके अग्नि दाह किया। समय आने पर 13वीं के समय उन्हें ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। हिंदू रीति रिवाज से हिंदूवादी भोजन उन्होंने नगर वालों को सभी को कराया और निमंत्रण गांव के लिए भी भेजा, तो गांव से कोई नहीं आया। जब समय अधिक हो गया, बेटा छुट्टी पर आए तो बोले पिताजी कहां हैं? बोले हम तो उन्हें बेच दो कसाई को। कसाई के लिए बेच दिया? किस कसाई के लिए बेचा था? हमें नहीं पता कौन कहां का था। कटरा बिकाऊ है, बकरा बिकाऊ है, इसलिए आवाज देता हुआ यहां आया था, हमने उसी को दे दिया 500 रुपए में। कितना समय हो गया? उन्हें होंगे 2 साल लगभग। बेटा बोले कि अब तो पिताजी जीवित भी नहीं होंगे, वृद्धावस्था तो तभी थी, अब कहां तलाश करें? जब 2-4 साल और बीत गई तो उस पर लगान आया जमीन का। तो कसाई ने उस लगान को भी भरा और जाकर के खेती की ओर देखने गया तो फसल लहलहा रही थी। अब तो उसने उन फौजियों से कहा कि भाई आपने अब तक इस कृषि को कर लिया, अब इसके बाद आप इस खेती में हाथ न डालें, यह खेती मेरी है। अब तो फौजी अपने गुरूर में उस कसाई से भिड़ गए। बोले कि मूर्ख, तू हमारे पिताजी को ले गया, फिर कहता है खेती मेरी है। तू कदम नहीं दे सकता इधर। बोले कि भैया
मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं, जो सत्य बात है उसे बताने आया हूं कि आपके पिताजी मेरे लिए वसीयतनामा कर गए और शरीर पूरा हो गया। यह मेरे नाम पर है जमीन। आपकी घर वालियों ने अपने पिताजी को बेच दिया और उन्होंने मुझे दे दिया। मैं उन्हें ले गया। मैंने उन्हें अपने पिताजी की तरह सम्मान किया उनका, और आदर सम्मान करके उन्हें अपने घर में रखा। उन्होंने अपने शरीर को पूर्ण करके वह ब्रह्मलीन हो गए। अब तो उन फौजियों ने अपनी गृहिणियों को बुलाया और लेकर के लठ तड़ातड़ 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 दोनों पर फटकारा। बोले, हराम खोरो, आज मेरे पिताजी को बेच दिया, कल को आप हमें भी बेच दोगी। अब हम आपको छोड़ करके हम भी जाते हैं, हम भी कहीं अलग निवास करेंगे। जो हमारे माता पिता की नहीं हुई वो हमारी क्या होंगी। एक पिताजी तुम 2 दुल्हनों पर नहीं खिलाई गई इतनी प्रॉपर्टी को लेकर के। तो प्रिय बंधुओं, एक स्त्री ने बताइए अपने ससुर को कसाई को बेच दिया, यह मर्यादा है? घनघोर अपराध। इसलिए हम कहते हैं प्रिय बंधुओं, मानवता रखिए, परमात्मा का भजन करिए, बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। अरे आप जरा सोचें कि एक पिताजी ने आप 10 बेटों का, 10 बहुओं का, 10 बच्चों का भरण पोषण प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक किया, लेकिन आप 40 मेंबरों के परिवार में 2 बुजुर्गों के लिए आप सेवा नहीं कर सकते, तो आप किस लायक हो? आप अधर्म की ओर जा रहे हो। जिनकी सारी धरोहर है उन्हीं का सम्मान नहीं। हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। कितने समय के होते हैं वो, जाना सभी को है, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, वो तो चले ही गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।